एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती मंदिर में, झाड़ू लगाती। पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वही मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक्को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी। दिन भर वो विठ्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो, ऐसा करो तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के, अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा। उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता। पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से, रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा। आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विठ्ठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता। बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके, समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया। लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में। सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही थी कि घर के बाहर सड़क से ना संतों की टोली गई, कीर्तन करते हुए, ढोलक तबला मजीरा वो बजाते हुए कीर्तन करते। जब संत गए तो उसे रहा ना गया, सब नाम जप रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। ये विठ्ठल कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में इन्हें विठ्ठलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण को ही विठ्ठल कहते हैं, कृष्ण का एक नाम विठ्ठल है। तो भगवान विठ्ठल का कीर्तन करते निकले तो अब ये रोक ना सकी शक्को अपने को, और ये भी संतों के पास जाके कीर्तन करने लग गई। संत चले, इसके हाथ में बर्तन धुलने की कालिख लगी थी, साफ तक नहीं किए हाथ। संतों के साथ पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? संतों ने कहा कि हम तो पंढरपुर जा रहे हैं। पंडरीनाथ जी के आहा, अब तो इसको ऐसा लगा मानो अमृत मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ये भी पागलों की तरह सबको चल पड़ी, मैं भी चलूंगी महाराज, मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ चलो। सब जा रहे हैं, पैदल यात्रा जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, वो भी चल पड़ी। जब गांव से वो यात्रा गुजरी तो गांव वालों ने देखा कि भाई ये तो फलाने की बहू है। फलाने दौड़े दौड़े गए, महाराज भैया तुम्हारी बहू तो संतों के साथ जा रही है, तुम्हारी तो नाक कटवा दी उसने। अब तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी बहू भाग गई।
संतों के पीछे पीछे चल पड़ी। अब तो ससुर जी घोड़े पर चढ़े, उस जमाने में घोड़ों का जमाना था, घोड़े पर चढ़े और देखा कि बहू कीर्तन करते पीछे पीछे चल रही। बहू के बाल पकड़े ससुर ने घोड़े में बैठे बैठे, और सक्को के बाल पकड़कर घसीटता हुआ ससुर लेकर आया। पांव में ना जाने कितनी चोट लगी, कितने पत्थर घुस गए उसके पांव में, छिन्न भिन्न हो गए उसके चरण, रक्त खून गिर रहा है, वो घसीटे जा रहा है, बाल पकड़े है, घसीट रहा है। लेकिन बहू सक्को बस एक ही रटना लगाए, हे विठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विठलनाथ जी कब दर्शन। तड़पने लगी, वो दर्शन के लिए तड़प गई। घर ले आके पटक दिया, एक खंबे से बांध दिया मोटी सी रस्सी से। सास ने आकर 10-20 थप्पड़ जमाए, तूने तो मेरा नाम खराब कर दिया। ससुर ने मारा, पति ने मारा, सबने खूब मार लगाई। शक्को की आंखों में आंसू थे। शक्को इसलिए नहीं रोई कि सास ने मारा, ससुर ने मारा, शरीर में इतना कष्ट, पांव फिर कुछ छिल चुके थे, खून ही खून था। पट्टी तो किसी ने कराई नहीं, दवा तो किसी ने दी नहीं, सबने मारा जी भर के। पर शक्को रोई इसलिए नहीं कि लोगों ने मारा, परिवार ने मारा। शक्को बाई इसलिए रोई कि हे विठलनाथ जी कौन सा पाप हो गया कि आपने अपने दर्शन से मुझे वंचित कर दिया। हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो विठल विठल जप रही है, दर्शन की प्यास लगी है। कोई कितना मार रहा उसका ध्यान मारा पीटी में नहीं है, शरीर से वो हट चुकी है, उसका चित्त भगवान में लगा है। इस तरह वो भगवान में लग चुकी, जुड़ चुकी कि अब उसे भूल गया सब कुछ। सास का मारना, ससुर का मारना। आज सास ससुर ने उसे खाने को नहीं दिया कुछ। शाम हुई, सबने खाया, वो बंधी रही, पानी तक नहीं दिया, यही तेरा दंड है। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वो किसी ने पानी भोजन नहीं दिया। भाग के गई है ना, सब घर वालों ने उसे दंडित किया। रोज मारती सास, रोज मारता ससुर, पानी तक ना देते। लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, विठल, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे नाथ कब दर्शन। जब भक्त की ऐसी तड़प भगवान ने देखी ना, तो विठल नाथ जी रो पड़े। और आज तीसरी रात थी, तीसरी रात नाव से ससुराल वालों ने पानी दिया ना भोजन दिया, तड़पती रही। आज भगवान पहुंच गए रात के। भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली। विठल नाथ जी ने, वो तो मूर्छित थी, बेहोश, पर उसकी धड़कन, उसके अंतरात्मा में बस विठल विठल यही चल रहा था। आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। भगवान ने अपने हाथ से उसकी रस्सी खोली, उसे होश नहीं है। भगवान ने अपने हाथ से मलहम लगाया। शक्को के पांव में घाव हो गए ना, घसीट के लाने से दवाई लगाई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, शक्को बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान ने उसे गेट से, दरवाजे से बाहर किया और भगवान ने अपने भक्तों को बुलाया। अब वहां पर एक भगवान की, अपनी भक्तों की मंडली भगवान ने प्रकट कर दी। और वो मंडली भी अब जा रही है भगवान के धाम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। शक्को उस मंडली में फिर मिल गई और भगवान ने ही उसे शक्ति दी चलने की। अब उसे कुछ होश तो था नहीं ज्यादा, कृपा भगवान ने डाल दी, कृपा दृष्टि। अब वो चल पड़ी संतों के साथ फिर से, और भगवान स्वयं उसकी जगह पर आए। भगवान ने अपने को शक्को का रूप बनाया, अपने आप को शक्को बाई के रूप में तैयार किया और स्वयं भगवान शक्को बाई बन गए और उस खंबे पर जस की तस बंध गए। भगवान की हालत अब वैसी हो गई जैसे उस शक्को बाई की थी, और भगवान ने उसे स्वस्थ करके भेज दिया पंडरीनाथ जी, पंढरपुर। अच्छा, भगवान खुद क्यों बंधे?
क्योंकि सवेरे सास जागेगी, ससुर जागेगा, कहेंगे कि अरे बहू तो फिर भाग गई, कहीं ये फिर रास्ते से पकड़ कर ना ले आए। तो भगवान बंध गए उनकी जगह, शक्कों की जगह खुद विट्ठल नाथ जी बंधे हैं शक्कों के रूप में। वही रस्सी, वही चोट, वही रूप भगवान ने लिया। सवेरा हुआ तो सास आई, फिर 2 थप्पड़ जमाए गाल में बहू के। और अब वो बहू थी कहां, अब तो भगवान थे। ससुर आया, उसने मारा, पति आया, उसने रोज की तरह उन्होंने मारा पीटा उसे। लेकिन आज वो मारा पीटी उस बहू के साथ नहीं थी, आज वो मारा पीटी भगवान के साथ थी। लेकिन भगवान सारे थप्पड़ खा रहे हैं, किसके लिए? खुद बंध गए, किसके लिए? स्वयं ने बंधन को स्वीकार कर लिया, किसके लिए? भगवान कहते हैं कि मैं बंधन में बंधूं तो बंध जाऊं, पर मैं अपने भक्त को बंधन में बंधा हुआ नहीं देख सकता। खुल गए, शक्कोबाई दौड़ पड़ी संतों के संग, कीर्तन विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला। संतों की मंडली चलते चलते दूसरे दिन वहां पर पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, शक्कों ने जो पंडरीनाथ जी को देखा, भगवान को देखकर कहा, हे विधाता, हे पंडरीनाथ जी, अब अपने से दूर ना कीजिएगा। ऐसी आंखें मिली, ऐसा मन मिला, ऐसा भाव मिला कि सबके देखते देखते शक्कोबाई की एक दिव्य ज्योति निकल पड़ी। और वो सबके देखते कि दिव्य ज्योति जाकर पंडरीनाथ जी के चरणों में, विट्ठलनाथ जी के चरणों में समा गई। सबने देखा ये क्या हुआ, सबने पहचाना ये तो हमारी शक्को है। वहां के पुजारी लोग तो सब जानती थे ये तो शक्को है। और सबने देखा कि उसकी एक दिव्य, उसका आर्त भाव, रो पड़ी वो, हे विट्ठलनाथ जी अब अपने से कभी दूर ना कीजिएगा। कह करके जब वो रोई तो उसकी दिव्य ज्योति प्राण निकल करके भगवान में समा गए। सबने दर्शन किया। अब तो हल्ला मच गया कि अरे ये तो फलाने की बहू है। उस गांव के भी कुछ लोग वहां दर्शन में थे, बोले ये तो हमारे गांव के फलाने की बहू है। सूचना पहुंचाई गई कि भाई आपकी बहू तो वहां मंदिर में वो मर चुकी है, उसके प्राण निकल गए और उसकी ज्योति भगवान में समाई। सबने दर्शन किया, ये तो बड़ी भक्त थी, ऐसा तो भक्तों के साथ होता है। सास बोली, ससुर बोला नहीं जी, मेरी बहू तो घर में बंधी पड़ी है, मैं अभी तो थप्पड़ जमा के आया हूं। बोले नहीं, आपकी बहू तो वहां 2 दिन हुआ प्राण निकल गए। आप लोग जाएं, इसके लिए उसका भी शरीर रखा हुआ है वहां पर, जाओ आप लोग लेके आओ। अब सास ससुर को लगा कि अभी घंटे भर पहले तो मैंने बहू को थप्पड़ मारे हैं, ये वहां कैसे इतने जल्दी चली जाएगी। वापस आकर देखा तो भगवान तब तक बंधन में थे जब तक भक्त बंधन में था। वहां भक्त मुक्त हुआ कि यहां भगवान मुक्त हो गए। अब यहां भगवान नहीं। अब ये लोग तैयार किए अपना घोड़ा वोड़ा, दौड़ के गए। जाकर देखा तो वही शक्कोबाई। लोगों से पूछा कि कब आई, बोले ये तो 2 दिन से यहां है, शरीर इसका पूरा हो गया, 2 दिन से हम लोगों ने शरीर को संभाल रखा है। सास ससुर ने कहा कि 2 दिन क्या, हमने तो आज ही, वो घोड़े से आ गए ना दौड़ के जल्दी से, पर वो पैदल आई तो उनको टाइम लगा था। बोले हमने आज ही मारा था अपनी बहू को, घर में बांध के रखा था, ये यहां कैसे आ गई और 2 दिन पहले कैसे आई? 2 दिन पहले तक तो, आज तक तो वो घर पे थी। अब लोगों ने समझ लिया कि भक्त के लिए भगवान बंधन में बंधे। सब भक्तों को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने जब पूरी बात बताई कि इसने भगवान से मिलने की जिद की, हम लोगों ने पकड़ के रखा। अब तो उसे देखा तो उसके शरीर में कोई घाव भी नहीं था, निशान भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पांव में तो घाव थे, वो घाव नहीं। अब समझ लिया कि भगवान ने ही इसको स्वस्थ किया और भगवान ही इसकी जगह मार खाते रहे और भगवान ही बंधन में बंधे रहे, भक्त को आजाद कर दिया। ये मानव जीवन मिला है ना, बंधन के लिए नहीं मिला, बंधन में तो हम थे ही, मुक्त होने के लिए मिला है, इसलिए मुक्त हो जाओ। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए।
कथा 3 चीजों को बढ़ाती है मैया। क्या क्या बढ़ाती है कथा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यदि भक्ति को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा सुनना पड़ेगा। ज्ञान को बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, आप अभी यहां बैठे हो और कथा सुन रहे हो, तो कथा सुनने में आपका क्या क्या बढ़ रहा है, जरा हमें बताओ। आपकी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? आप भगवान की तरफ अटैचमेंट आपका बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ? कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भगवान के भक्त हो गए। कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ज्ञानी हो गए। पता ही नहीं चलेगा कि आपका संसार से मोह समाप्त हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए कथा सुनने वाला सब प्रकार से संपन्न होता है। भक्ति, ज्ञान, विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अब हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान बढ़ेगा। सूत जी ने लगे हाथ यह भी कह दिया सौनक जी ने कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाना कि कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाए। मैं आपको बताऊं भक्तों, संसार के हर साधन में शायद संदेह रह जाए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, पर भागवत श्रवण करने के बाद संदेह नहीं, केवल आप विश्वास रखिएगा। भागवत श्रवण करने वाले को भगवान मिलेंगे कि नहीं? नहीं, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही। यह भागवत भगवान से जोड़ने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है। इसलिए व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत जी को लिखा, इसलिए कि भागवत सर्वगुण संपन्न है। 10 लक्षण हैं भागवत जी के। यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। हर ग्रंथ में या तो 7 लक्षण है या तो 6 लक्षण है। एक भागवत जी 18 पुराणों में एक भागवत ही ऐसी हैं जिनमें पूरे के पूरे 10 लक्षण भागवत जी में पाए जाते हैं। टोटल 10 लक्षण होते हैं और 10 भागवत जी में। इसलिए भागवत को पुराण नहीं कहा जाता, भागवत को महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महा, सबको पुराण कहा जाता है। अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, है ना, सबको पुराण कहा जाता है। ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, सबको ब्रह्मांड पुराण, सबको पुराण कहा जाता है। पर भागवत जी को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण है ये। क्यों महापुराण है ये? क्योंकि इनमें 10 लक्षणों का वर्णन है और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। हर पुराण में या तो ज्ञान की चर्चा है या तो वैराग्य की चर्चा है, पर भागवत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भागवत में सबसे ज्यादा भक्ति की चर्चा है। केवल भक्ति, केवल भक्ति। भागवत यह कहती है कि यदि आदमी के पास, व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, पर भक्ति हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धुंध अजामिल है। अजामिल मरते समय भी अपने पुत्र से इतना चिपका हुआ था कि मरते समय भी उसने आवाज किसे लगाई? पुत्र को, बेटा नारायण, बेटा नारायण। पर नारायण नाम भगवान का था, इसलिए अजामिल की मुक्ति हो। आप अपने बेटे से भी चिपके रहो, तुम्हारी मोह ममता ना छूटे। पर यदि बेटे के नाम में भी भगवान का नाम है तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही आधारित होने चाहिए। अच्छा, भागवत की महिमा, एक बार इंद्र ने जब देखा कि राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा शुकताल में, तो इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेके आए और कहने लगे कि आप भागवत जी हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत, परीक्षित से कहा क्यों परीक्षित जी? परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा था?
मैया बताओ कितने दिन में? 7 दिन में परीक्षित को मरना था। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत लेकर आए तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आप बताओ, स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना हो तो पी लो, ये रहा अमृत। तब परीक्षित ने कहा, महाराज हमें इस कथामृतम में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस कथा में हमें जितना स्वाद मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, इतना स्वाद, इतना सुख स्वर्ग के अमृत में नहीं। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, जबकि भागवतामृतम तो भगवान की और बैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है। आपको बताऊं, स्वर्ग लोक अलग है, बैकुंठ लोक अलग है। स्वर्ग लोक आपने कभी देखा? स्वर्ग नहीं, चलो हम दिखा देते। जितना अच्छा ये वृंदावन है, इतना अच्छा भी स्वर्ग नहीं। हाँ, स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल समझ लो। स्वर्ग में क्या है? खाने को बढ़िया पकवान है, अप्सराएं नाच रही हैं, नाच देखो। तो आपको नाच वाच देखना हो तो स्वर्ग चले जाना। हमें तो स्वर्ग में बुलावा फ्री में आए तो हम नहीं जाएं स्वर्ग। हाँ, आप लोग अपने पिताजी के सामने लिखवा लेते हैं स्वर्गीय, ना स्वर्गीय उर्गीय ना लिखवाया करो। अरे भेजना ही है तो बड़ी जगह भेजो। बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी लिखवाओ, बैकुंठवासी, साकेत, स्वर्गवासी। स्वर्ग तो ये बगल में रहा। स्वर्ग में तो इंद्र रहते हैं और इंद्र किसी को रहने नहीं देते ज्यादा दिन। इंद्र अमृत पिलाते हैं, कैसे पिलाते पिलाते नहीं, सुंघाते रहते हैं बस। ऐसा ही इंद्र अमृत के कलश का ढक्कन खोल देते हैं, सुंघाते रहते, पिलाते पिलाते कुछ नहीं। तब तो उनका अभी तक चल रहा। समुद्र मंथन कब हुआ था? इतने से घड़े में अमृत निकाल के धनवंतरी भगवान आए थे, इतना सा अमृत तब से अभी तक चल रहा। पीते होते तो खत्म नहीं हो जाता। सुंघा रहे हैं तब तो चल रहा है। स्वर्ग का अमृत पीकर स्वर्ग मिलेगा, पर यह कछावी अमृत है। इस कछामृत को पीने से स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का बैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, गौलोक धाम है, वह मिलता है। इसलिए स्वर्ग नहीं, भगवान की कथा। परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं, हमें कथामृत चाहिए। इंद्र को बुरा लगा, सुखदेव जी ने कहा लगे तो लगे जाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। जब 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, स्वर्ग में अमृत कलश, राजा इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा। तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी कौन करेगा? तब इंद्र घबराए, भागवत इतनी श्रेष्ठ। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। देखो जी, इस कथा से यह पता चला कि भागवत स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को भागवत सुननी हो तो भागवत सुनने के लिए उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो यहां आए, हम वहां क्यों जाएं? हम तो तुमसे ऊपर अच्छी जगह जाएं। अब ये बताऊं कि स्वर्ग कौन जाता है और बैकुंठ कौन जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं। नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे करने से कैसे। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग जो भी पुण्य करते हैं, जो हम पुण्य करते हैं ना, हम वो सारे पुण्य करते हैं तो पुण्य के बल पर हम स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में एक विधान है, हम जो भी पुण्य करते हैं वह भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे हमने पुण्य किया, हमने किसी भूखे को भोजन कराया, हमने भागवत जी का पुण्य किया,
तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरी में कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हमसे जो भी पुण्य हुआ है हम उस पुण्य को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जब आप इतना कह देते हैं तो आपका पुण्य भगवान के पास चला गया, फिर आप वैकुंठ जाएंगे। और यदि आपने अपना पुण्य अपने पास रखा, ये नहीं कहा कि प्रभु हम अपना पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो जो पुण्य आपका था वह पुण्य आपको स्वर्ग ले जाता है। पुण्य कहां ले जाता है? स्वर्ग। और आप स्वर्ग जाके स्वर्ग का आनंद लीजिएगा, है ना। और यदि आप यह कह देते हैं कि प्रभु हमसे जो भी पुण्य हुआ वह हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और आखिरी में ये कह दो कि प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो समर्पण करने वाला भक्त फिर स्वर्ग नहीं जाता। वो कहां जाएगा? जोर से, वो कहां जाएगा? बैकुंठ। जो भगवान नारायण के उपासक हैं वह तो बैकुंठ जाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं वह गोलोक जाएंगे, और जो राम जी के उपासक हैं वह साकेत जाएंगे। मतलब मोहल्ला है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, आपस में सब जुड़े हुए हैं। ये राम जी की भक्ति करके आए हैं तो राम जी के धाम साकेत, कृष्ण जी के भक्त कहां जाएंगे? गोलोक। और भगवान नारायण के उपासक कहां जाएंगे? जोर से, बैकुंठ। मतलब है सब बैकुंठ ही। बैकुंठ की धरती में मोहल्लों के नाम है, साकेत, गोलोक। आप किसी की भी भक्ति करो, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की, सबको वहीं जाना है। अच्छा, कोई शिव जी की पूजा करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपे, तो वो कहां जाएगा? वह शिवलोक जाएगा। वो कहां जाएगा? शिवलोक जाएगा। शिवलोक अलग है। जो नागों की पूजा करे वह नांगलोक। अब आप देख लो आपको कहां जाना। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का वहां बड़े बड़े लोक हैं। आप क्या, आपको पता, हम आपको कैसे बताएं? कभी जापान गए हो? बताओ हाँ या ना। नहीं। कभी अमेरिका गए हो? नहीं। जापान भी नहीं गए, अमेरिका भी नहीं गए। चलो, जब बगल में आप जापान और अमेरिका नहीं गए, यहां का नॉलेज हमें और आपको नहीं है, तो वहां का नॉलेज कैसे होगा? इसलिए भागवत जी में लिखा है कि जो भगवान की आराधना करते हैं वह भगवान के धाम को जाते हैं। और जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे करोड़ों गुना बड़ा बैकुंठ लोक है। पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा, बहुत बड़ा है। फिर साकेत, सब भक्त वहीं बैठे होंगे, सब हमें सुन रहे होंगे। अच्छा पुण्य करने वाले सब बैकुंठ जाते हैं, वहां आनंद से रहते हैं। भगवान का दर्शन है, भगवान की कथा है, वहां बड़े प्रेम से। और हम जब भगवान कृष्ण धरती पर आने लगे ना, तो बैकुंठ का ही एक टुकड़ा उन्होंने पहले धरती पर भेजा, और वह बैकुंठ का एक टुकड़ा का नाम ही वृंदावन है। ये ब्रज भूमि बैकुंठ ही है। ये बैकुंठ की धरती पे आप बैठे हैं, यह बैकुंठ है। इसलिए आप संसार में घूम लो, जितना सुख वृंदावन में मिलेगा इतना सुख दुनिया में कहीं नहीं, आप घूम के देख लो। इसलिए ये बैकुंठ है। जब यहां इतना है वहां कितना, इसलिए गलत काम ना करना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। फिर यमलोक भी है। चोरी करना, डकैती करना, उल्टे सुल्टे काम करना, सब नरक जाओ, यमलोक। आप सभी को आज भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भाई बहन का प्रेम बना रहे और जीवन मंगलमय हो। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तभी वृंदावन में उन्होंने एक स्त्री पुरुष को देखा। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ
ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे न जर्जरौ। भक्ति महारानी बोली, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी जब भागवत श्रवण कराई हरिद्वार की पावन धरा पर, भागवत सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा। भक्ति ज्ञान को भी भागवत सुनाया श्री नारद जी, सनकादियों के द्वारा सुनवाया हरिद्वार की पावन धरा में। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हुआ तो भक्ति प्रसन्न होकर नाचने लगी। कहा महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं? बोले ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। भगवान कहाँ है? जहां भक्ति है। और भक्ति कहाँ है? जहां भगवान की कथा है। जहां कथा है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो सबके हृदय में भक्ति, जो कथा सुनेंगे उन्हीं के अंदर भक्ति होगी, जो नहीं सुनेंगे, कथा ना सुनने वाला भक्त नहीं हो सकता। जो भक्त है वह कथा प्रेमी होगा। यदि आप कथा प्रेमी हैं तो आप भक्त हैं। यदि आप कथा प्रेमी नहीं हैं, अब कोई कहे कि साहब मैं कथा नहीं सुनता, मैं कथा सुनता नहीं हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अब किसी को कथा अच्छी ना लगे और कथा ना सुने और वह दावा करे मैं भक्त हूं, तो बताओ, जिसे भगवान की कथा में रस ही नहीं मिल रहा है, भगवान की कथा में स्वाद ही नहीं मिल रहा है, वह भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान के भक्त की शर्त पहली यही है कि वह कथा सुनेगा। जब आपकी कथा सुनते सुनते कथा में ऐसी आदत हो जाए कि कथा के बिना ना रहा जाए, और भगवान की कथाओं को सुन 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 के आंखों में आंसू आ जाएं, बस यही भगवान के भक्तों की पहचान है। यही भक्त है। ये जो आंसू निकलते हैं ना कथाओं में, एक्चुअली वह आंसू नहीं होते, हमारे अंदर के पाप ही पिघल पिघल के पानी बन बन के निकलते हैं, और हम निष्पाप होते हैं कथा से। कथा हमें क्या बनाती है? निष्पाप। पापी को भी पाप मुक्त कर देती है भगवान की कथा। जैसे कपड़े में साबुन लगाकर उसका दाग छुड़ाया जाता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के दाग लगे हैं, कथा के साबुन से ही वह छूट रहे हैं। निरंतर सुनते रहोगे तो वह दाग निश्चित छूट जाएंगे। इसलिए भक्त तो हमेशा भगवान की कथा सुनते हैं, और कथा ही सबसे बढ़िया साधन है इस कली काल में भगवान तक पहुंचने का। इसलिए हम सुनते हैं कथा। हम बचपन से कथा, हमें बचपन में याद है, हमारे गांव के 40 किलोमीटर दूर भी कथा होती थी। ये दास अनिरुद्ध अपनी बात कर रहा है। हमारे गांव से 30 किलोमीटर कथा, 40 किलोमीटर दूर कथा होती थी। तो हमें इतना नशा था कथा का, जब हम छोटे थे, 15 साल के, 14 साल के, 40 किलोमीटर दूर भी, 30 किलोमीटर दूर भी हम साइकिल से कथा सुनने चले जाया करते थे। पता बस चल जाए कि कथा हो रही है। गांव के आसपास साधु लोग आया करते थे, ज्ञानी लोग आया करते थे कथा सुनाने के लिए। तो हमें भी लगता था हम कथा सुनने जाएं, और कथा सुनते 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 भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनते सुनते आपको कथा सुनाने का अवसर दे दिया ईश्वर ने। कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। यदि आप श्रोता नहीं हैं तो आप कभी वक्ता नहीं हो सकते। सुनना पड़ेगा पहले। जितना हम सुनेंगे, हम वृंदावन जब पढ़ने आए तो वृंदावन में जहां जहां कथा हुआ करती थी, जब जब कोई भी कथा सुनाए जाके पीछे बैठ जाते थे और सुनते थे। पढ़ने लिखने से जितना ज्ञान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान सत्संग से हो जाता है। ये भागवत जी की कृपा है। पढ़ाई लिखाई भी हो, सत्संग भी हो, तो क्या बुराई है। इसलिए भगवान की कथा बड़ी आनंददायक है।
हम तो गैया चराने जाया करते थे और जहां देख लेते थे कि इस तरफ के गांव में कथा चल रही है तो हम गैया चराने भी उसी तरफ ले जाया करते थे। गैया भी चरती रहती थी जाके और बढ़िया कथा भी सुन लिया करते थे और भंडारे की पूड़ी साग भी खा लिया करते थे और प्रसाद मिले तो बढ़िया 2-2 बार लेके आनंद लिया करते। बच्चे थे, सब प्रकार का मौज था। पता चले कि कथा इस गांव में हो रही है तो गाय उस तरफ ले जाते थे, गाय भी चरे और कथा भी सुने। जब कथाएं ना हो और गैया अकेली चराना है तो हम गीता ले जाया करते थे साथ में, जोर जोर से गैयों को श्लोक सुनाया करते थे। कोई ना सुने तो जोर जोर से गाते थे श्लोकों को। और भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए पता नहीं, कौन सी बात आपकी उन्हें अच्छी लग जाए, इसलिए बातें सुनाया करो भगवान को, कहा करो कुछ भगवान से। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, यदि जान लेता क्या बात थी, है ना। हाँ हो कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। ये भगवान की बड़ी महिमा है, अद्भुत महिमा है भगवान की। भक्ति महारानी का सारा कष्ट दूर हुआ और भक्ति महारानी बड़े आनंद के साथ नाच गाकर रहने लगी। नारद जी ने सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्या वह व्यक्ति तरेगा जिसने जीवन भर पाप किया है? हाँ, धुंधकारी नाम का एक पापी था, वो अपनी माता को अपने पिता को मारता था। धुंधकारी बड़ा उद्दंड था। इनके पिता थे आत्मदेव। जब आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी तो पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़ी पूजा पाठ की, बड़े आंसू बहाए, पर पुत्र नहीं हुआ। और जब हुआ तो कैसा हुआ, एक संत जी ने फल दिया था, इनकी पत्नी धुंधली ने फल गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हो गया। धुंधली को विश्वास नहीं था तो फल खाया नहीं। इनकी बहन को बच्चा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, खरीदा हुआ बच्चा ही धुंधकारी था। धुंधकारी ने बड़े होकर अपने पिता को जो मार लगाई ना, आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी हमें रोना पड़ा और बेटा है तो भी हमें रोना पड़ता। सच्ची बताएं मैया जी, ये संसार कुछ ऐसा ही है, यहां मिल जाए सब तो भी रोना पड़ता और ना मिले कुछ तो भी रोना पड़ता। जिनके बेटे नहीं हैं वह भी रो रहे हैं और जिनके बेटे हैं वो भी रो रहे हैं। एक मैया हमारे पास आई, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, रोने लगी। हमने कहा बहन हम आपका दुख समझ रहे हैं, पर देखो विधाता की जो मर्जी है, उन्हें देना होता है देते हैं, नहीं देना होता नहीं देते, आप रो मत। महाराज जी सबको बेटे दिए, हम रह गए, क्या हमने कोई पाप किया? हमने कहा बहन तुमने कोई पाप नहीं किया। अरे जिसके सिर पर कर्जा होता है उसका कर्जा उतारने बेटा आता है। कहते हैं बच्चे माँ बाप का ऋण उतारते हैं, तो जिनके सिर पर ऋण था उनके तो बच्चे आए ऋण उतारने के लिए, पर तुम्हारे सिर पर कोई ऋण नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर की तरफ से बिल्कुल स्वतंत्र हो, अर्थात सुखी हो, कोई ऋण नहीं है तुम्हारे सिर पर, इसलिए तुम्हारे बच्चा नहीं है, तुम बढ़िया हो। जिनके बेटे नहीं हैं वह रोते हैं कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। मेरी मां, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। एक बार एक वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हम सारे वृक्षों को काटती रहती है, क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, क्या दुश्मनी निभा रही है, सारे जंगलों को तुम कुल्हाड़ी ने काट दिया। तब कुल्हाड़ी ने कहा पेड़ से, अरे लकड़ी बहन
मेरी औकात क्या है तुझे मैं काट सकूं। तेरे अपने ने मेरा सहयोग किया है। मेरे अपने ने कौन? देखना, मैं तो जरा सी कुल्हाड़ी हूं। कुल्हाड़ी में लंबा सा, अरे लकड़ी के काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। लकड़ी बहन, जंगलों को हमने नहीं, तेरे अपनों ने हमें साथ दिया है, इसलिए हम कुछ कर पा रही है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बताएं मैया, जिनके बेटे नहीं हैं उनका तो दुख केवल इस बात का है कि हमारे बेटे नहीं है, पर जिनके बेटे हैं उनका दुख तुमसे बड़ा दुख इसलिए है क्योंकि वह तो 9 माह पेट में रखती हैं, वह दुख जन्म देती हैं, वह दुख पालने के लिए उनको कष्ट उठाना पड़ता है, वह दुख सारा कष्ट झेल कर बड़ा करती हैं, वह दुख। और जब सुख के दिन आते हैं, बच्चों की 2 रोटी के दिन आते हैं, तो बच्चे माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं। इस दुख का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो दुख कितना बड़ा होता होगा। तुम्हारा दुख तो एक सीमित है कि बेटा नहीं है, बस ये दुख है। पर उनका दुख कि बेटा तो है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बेटे। पर 7 बेटों के होने पर भी किसी बेटे के पास मां के नाम की 1 पीस मिठाई नहीं है। किसी एक बेटे को देखो, दीपावली आई, इस दीपावली में लोग दुश्मन को गले लगाते हैं, लेकिन उन बेटों को अपनी मां की याद नहीं आई। धुंधकारी ने अपनी माँ को, अपने पिता को सताया। पिताजी तो घर से निकल गए। गौकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया, देहेष्ठिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जब गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया तब उनका आत्मबल बढ़ा। उन्होंने कहा, देहेष्ठिमांस, शरीर हड्डी मांस 7 धातुओं से बना हुआ है, और साच क्या जाएगा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। ये लौकिक धर्मों को छोड़ दो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जीवन का सार क्या है, सेवा कथा। यह जीवन को सफल बनाना है तो 2 चीजें सीख लो। पहली है सेवा। जो व्यक्ति सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। सेवा करने वाला यहाँ भी सुखी, वहाँ भी सुखी, लोक भी बना परलोक भी बना। किसका? सेवा। दूसरा कथा। आत्मदेव जी ने अपने आप को भगवत चर्चा से जोड़ा, उनका उद्धार हुआ। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा, 5 ने जलते हुए अंगार मुंह में डाल दिए। धुंधकारी की मृत्यु हुई। पर धुंधकारी अपनी माँ और अपने पिता को सताने के कारण वह प्रेत बन गया। धुंधकारी जब प्रेत बना, उसकी मुक्ति का देखो। जो आदमी अपनी माँ को, अपने पिता को सताता है वह प्रेत बनता है। यदि आप अपनी माँ को घर से निकालेंगे तो आप मरने के बाद प्रेत बनेंगे। कहो तो स्टाम्प पे लिख के साइन कर दें हम, तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता। करोड़ों जन्मों के लिए तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और नरक के साथ साथ भूत प्रेत बन के भटकना पड़ेगा। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि अपनी माँ को मार के घर से निकाल दिया। और आज बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं तो इनकी सदगति हो जाएगी। ये कितना भी अवचार और धाम कर ले, इनकी सदगति
तब तक नहीं होगी जब तक माँ के चरणों में आके ये माफी नहीं मांग लेते, तब तक इनकी सदगति हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। धुंधकारी प्रेत बन गया और अंत में गोकर्ण जी ने भागवत जी सुनाई और धुंधकारी बांस की ग्रंथि में आकर बैठा। 7 दिन की कक्षा में बांस की 7 ग्रंथि खुली और धुंधकारी का उद्धार हुआ। भगवान के देखो, धुंधकारी तो साधनहीन था, लेकिन जब धुंधकारी ने प्रेत बनकर भागवत जी का आश्रय लिया तो भागवत श्रवण करने वाले धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का भी भागवत जी ने उद्धार कर दिया। ये भागवत जी ने प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत जी तो प्रेत बाधा को भी मुक्त करती हैं, भूत प्रेत को भी तार देती हैं, है ना मैया जी। इसलिए बस भागवत सुन लो। धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने फिर भागवत सुनाई। दूसरी बार भागवत जब गोकर्ण जी ने सुनाई, सबने निष्काम भाव से सुना। जितने लोग बैठे थे सबके लिए विमान आए और सब विमानों में चढ़ चढ़ के, कुत्ता बिल्ली भी जो शब्द कान में पड़ा कुत्ता बिल्ली के, तो उनका भी उद्धार हुआ। भागवत जी ने सबका कल्याण किया। इसलिए भागवत जी ही हम इस प्राणी मात्र का कल्याण करने का एकमात्र इस कली काल में साधन है। इसलिए जो पोथी पाठ बिठाए हैं, यहाँ लगभग 182 पोथी पाठ बैठे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी फिर से पोथी पाठ होंगे। आप भागवत जी का आश्रय लेकर अपने पूर्वजों के लिए, देखो अपने पूर्वजों के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए, ताकि उनका उद्धार किसी कारणवश ना हुआ हो तो भागवत से तो हो ही जाए। अभी 14 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ हैं, आप अपने पूर्वजों के निमित्त बिठा सकते हैं। धुंधकारी जैसा पापी तरा है तो निश्चित हमारे पूर्वज भी तर जाएंगे, यदि किसी कारणवश उनकी मुक्ति नहीं हुई तो। अब भागवत जी श्रोता, भगवान ने आकर गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और श्रोता वक्ता का निरूपण नारद जी को सनकादियों ने कराया। वक्ता कैसा हो? विरक्त, आसक्त नहीं, वैष्णव, भगवान का भक्त, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। इसलिए ब्राह्मण ही हो। सबके अपने अपने अधिकार हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, पहले बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पहले सबके काम बटे थे। ब्राह्मण का काम था पूजा करना, पूजा कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय का काम था अपना सेवा करना देश की। क्षत्रियों का अपना काम था। जमींदार हुआ करते थे, खेती बाड़ी थी, खेती करो। वैश्य का अपना बिजनेस व्यापार का काम था। शूद्रों का अपना काम था, कोई लोहार है तो लोहे का काम, कुम्हार है तो मिट्टी का काम। मतलब जन्म से ही सबके सामने रोजगार था कि हमें ये करना है। पर हुआ क्या, आगे चल के सबके काम लोगों ने हड़प लिए। अब दूसरों का काम दूसरे करने लग गए, इसलिए बेरोजगारी छा गई। अपने अपने काम में अब स्थित रहते तो काम बढ़िया होता। अब मोची का काम है जूता बेचना, तो अब बड़े बड़े लोग बाटा जूता बेच रहा है। कितनों का रोजगार छीन लिया बाटा ने, मोचियों का। क्यों जी? अब भाई तुम अपना काम करो, जूता काहे बेच रहे हो? जिसका जो काम है वो काम वो करे तो बेरोजगारी नहीं होगी। बेरोजगारी तब बढ़ती है जब आपका काम हम करने लग जाए और हमारा काम आप करने लग जाए। इसलिए अपना अपना काम करो, व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। इसलिए ब्राह्मण का ही काम है, ब्राह्मण का ही कर्म है, ये ईश्वर की तरफ से आदेश है। कथा सुनाना, अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण का धर्म है, कर्म है, वही करे। इसलिए कथा सुनाने वाला वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो, ये मैं नहीं, भागवत जी में लिखा, विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञानी हो और बड़े प्रेम से भगवान का भक्त हो, कथा सुनाने में, दृष्टांत देने में कुशल। श्रोता 3 प्रकार के, जो कथा सुने वो श्रोता, जो सो जाए वो सोता, बात करें श्रोता। अवर और प्रवर कोटि के श्रोता भी पाए जाते हैं। एक श्रोता होता है हंस की तरह, पानी और दूध मिला के रख दो, अच्छी अच्छी दूध पी लेगा। उसी प्रकार कुछ श्रोता होते हैं जो सार ग्रहण कर लेते हैं, असार तत्व छोड़ देते हैं। और कुछ श्रोता होते हैं जो सार छोड़ के असार ही ग्रहण करते हैं। आप अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता हैं।
नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। नारद जी कीर्तन करने लगे, भगवान का पावन दर्शन सबको हुआ और यही है भागवत जी का महात्म्य। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।